सुनो सबकी पर करो अपने मन की। एक कुम्हार था, उसका एक लड़का था। एक दिन पिता और बेटे दोनों कुछ काम के लिए शहर जा रहे थे। वे अपने गधे को भी साथ ले जा रहे थे। आगे पिता, बीच में गधा और पीछे बेटा, ऐसे वो लोग चल रहे थे। थोड़ा सा चलते ही एक गांव आ गया। गांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों ने इन तीनों का जुलूस देखा। यह देखकर एक लड़का बोला, ये तो कोई मूर्ख लोग ही लग रहे हैं। गधा अकेला जा रहा है और ये दोनों चल रहे हैं। क्यों उसके पिता अपने बेटे को इस गड्ढे के ऊपर नहीं बैठाते? कुम्हार ने इस बच्चे की बात सुनी और उसने अपने बेटे को गड्ढे के ऊपर बैठा दिया और वो लोग आगे चलने लगे। थोड़ा सा चलते ही दूसरा गांव आ गया। उस गांव में कुछ लोगों का झुंड था और सब मिलकर ये दोनों को देखकर बात कर रहे थे। वो लोग बोल रहे थे कि देखो कैसा कलयुग है, बेटा आराम से गधे के ऊपर बैठा है और पिता बेचारा चल रहा है। बेटे ने यह सुना और उसने पिता को गधे के ऊपर बैठा दिया और वो खुद चलने लगा। इस तरह चलते चलते कुछ देर बाद तीसरा गांव आ गया। उस गांव में कुछ महिलाएं कुएं में से पानी निकालकर पानी भर रही थीं। इस पिता और बेटे को देखकर ये महिलाएं भी बातें करने लगीं। उसमें से एक महिला ने अपनी सहेली को बोला कि देखो पिता सवारी कर रहा है और बेचारा बेटा चल रहा है, क्यों ना ये पिता अपने बेटे को भी अपने साथ इस गधे पर बैठा लेता है। उस महिला की बात सुनकर पिता ने अपने बेटे को भी गधे के ऊपर बैठा दिया। बाप बेटे अब आगे चलने लगे। अब शहर नजदीक ही था। वहां पर एक शहर का आदमी घूमने निकला था। उसने उन दोनों को गधे के ऊपर बैठे देखा और कुम्हार से पूछा कि ये गधा आपका है? कुम्हार ने कहा, जी हां, ये गधा मेरा है। उस आदमी ने बोला कि आप दोनों को इस गधे पर जरा भी दया नहीं आती है। आप दोनों का भार से ये गधा बेचारा मर जाएगा। इस गधे को भी थोड़ी देर के लिए आराम देना चाहिए। आप दोनों इस गधे को थोड़ी देर के लिए उठा लो। पिता और बेटे में ज्यादा अक्ल नहीं थी। वो दोनों ने गधे के 4 पैर लकड़ी से बांध दिए और उस लकड़ी को अपने कंधे पर रख दिया। गधे को ऐसे लटकते हुए देखकर रास्ते में लोगों की भीड़ जमा हो गई। रास्ते में एक नदी आई। नदी के ऊपर पुल था। लोगों की भीड़ से गधा हिलने लगा। गधे के पैर पर जो रस्सी बंधी थी वो टूट गई और गधा नदी में गिर गया, जिसके कारण गधा नदी में डूब गया था। पिता ने बेटे को समझाते हुए बोला कि ये सब हमारे साथ लोगों की बुद्धि के हिसाब से चलने के कारण हुआ और हमने अपना गधा खो दिया। इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमें सुनना सबका चाहिए, पर करना सिर्फ वही चाहिए जो हमें ठीक लगे। हमारी जिंदगी में भी ऐसा कई बार होता है कि हम दूसरों की सुनते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। इसलिए हमारे लिए बेहतर यही होता है कि हम सबका सुने पर करें सिर्फ वही जो हमें अच्छा लगे।